नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां हरितिका संस्था के सहयोग से पथरिया विकास खंड में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मजदूरों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में श्रम अधीक्षक रोहतास ने दी जानकारी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पशुपालन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के लखन पटेल की जन्मदिन पर ग्राम कल्याणपुर सिद्ध आश्रम प्रांगण में 5500 पौधे लगाए गए। विभिन्न प्रजातियों के, उसके साथ ही विधानसभा पथरिया भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। प्रदेश के राज्य मंत्री पशुपालन लखन पटेल द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि सभी वृक्ष लगाएं। अपने स्वभाव अवसर पर जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह सिर्फ पौधा लगाकर छोड़ना नहीं, उसकी सेवा करनी है। और इस मौके पर सभी भाजपा मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं हरितिक संस्था से परियोजना निर्देशक गौतम चौधरी, कार्यक्रम प्रबंध के संदीप खरे, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सेन और जनता उपस्थित रही। अपना सिद्ध आश्रम पे लगाया गया, तो बताएं कि कैसा क्या है इसका? जी, ये हमारा वृक्ष जो है, हम लोग हरितिका प्रोग्राम में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हम लोग पूरे 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख वृक्ष लगाने की हमारा उद्देश्य है। तो इसी के अंतर्गत हम ये यहाँ पे पथरिया ब्लॉक में हम लोग 3 जो है लैंड पार्सल पे कुल 55,000 पौधे लगा रहे हैं, जिसमें अपना सीतानगर हो गया, कल्याणपुरा हो गया, इसके साथ साथ रनगीर है। तो यहाँ पे हम लोग कल्याणपुरा में लगभग 9,000 वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके साथ साथ रनगीर में 6,000 और सीतानगर में कुल 38,500 पौधे लगा रहे हैं। कि पेड़ लगाने के अवसर पर जन्मदिन मनाया गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, मैंने जन्मदिन कभी नहीं मनाया। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि जन्मदिन उन लोगों को मनाना चाहिए जिनकी उम्र 12 साल, 15 साल और 18 साल। एक वृद्ध आदमी या जैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर हो गई है, तो उनकी तो दिन घट रहे हैं। तो जन्मदिन मनाने में उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि दूसरे लोगों को देखकर होती है। तो आज का जो अवसर था वो 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य जो लिया था वो आज लग रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ एकत्रित हुए। उनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरितिका का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर 51 से लेके 55,000 पौधे लगाने का काम किया। ये पौधे ऑक्सीजन भी देंगे, पेड़ भी फल भी देंगे और साथ साथ छाया भी देंगे और वातावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे। कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही जो जमीन पर अतिक्रमण किए थे, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि धीरे धीरे ये सब करना पड़ेगा। साथ ही मैं अपने पूरे पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, पूरे जिले से कार्यकर्ता हैं, खासतौर से मेरी विधानसभा में बहुत सारे लोगों की संख्या है, उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज शक्ति केंद्र का सम्मेलन भी था और पौधे लगाने का काम भी था, वृक्ष लगाने का काम भी था, और साथ साथ सबने मिलकर के मेरे जन्मदिन भी मना लिया। सबका मैं तीनों चीज़ों के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रकार का काम होता रहे, बढ़ता रहे। और जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि पेड़ तभी जिंदा रह सकते हैं जब ड्रिप लगे और इसकी देखरेख गर्मियों के दिनों में लगातार 2 वर्षों तक हो, तभी ये संभव है कि ये पेड़ जिंदा रहेंगे और हमें आने वाले 2-3 सालों में फल देने का काम भी करेंगे। एक बार उनसे फिर से हरितिका का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हो गई है। जनप्रतिनिधियों ने दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इत्रनगरी में चेयरमैन ने दवा खिलाकर आमजन को प्रेरित किया है। जिले में 18 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। 2 सितंबर तक चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। सीएमओ बोले, फाइलेरिया से बचाव को जरूर खाएं दवा। अगस्त है, आज उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में ये फाइलेरिया प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमको 2 साल से ऊपर हर बच्चे को, हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को दवाई खिलानी है। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार किसी को हो जाए और वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाए, ग्रेड 5 में, 6 में या 7 में, तो उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। उसका ट्रीटमेंट फिर कहीं है ही नहीं, न दवाइयों से, न ऑपरेशन से। क्योंकि ये जो बीमारी जो है ना, एक हम जिसे कहते हैं लिम्फेडोपैथी, जिसको हमारे जो पैर है ना वो सूज जाते हैं, या फिर हाइड्रोसिल। कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे 36 ज़िले हैं जहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस समय हमारे जो कन्नौज ज़िले में हैं जो लिम्फेडोपैथी केसेज जो 1158 केसेज हैं और हाइड्रोसिल के जो 448 केस हैं।
तो हमको ये देखना है कि हमारा जो है ना 2 साल से ऊपर पब्लिक जो हमारी जो 20 साल की आबादी है कन्नौज की, उसमें 18 लाख को हमको दवाई खिलानी है। और हमको ऐसी जगह दवाई खिलानी जहाँ पर हमको बच्चे ज़्यादा मिल सके, जैसे स्कूल है, आपका प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है या आंगनवाड़ी सेंटर है, इनमें हम बच्चे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो हमको एक बार में बच्चे ज़्यादा कवर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो टीम बनी हुई है 1758, जिसमें आंगनवाड़ी और ANM है, वो घर घर जाके इनको दवाई खिलाएंगी। और ये 2 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा और 10 तारीख से लेकर 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलेगा। तो इसमें हमारा कोई मरीज़ छूटना नहीं चाहिए बिना दवाई के। और ये दवाई बहुत सेफ़ है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभार शायद कभी कभार 1 या 2 लोगों को हो सकता है कि खुजली हो जाए या कोई वोमिटिंग हो जाए, वरना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये बीमारी अगर एक बार हो जाती है तो उसका इलाज संभव नहीं है। सर जी, आज जो आरंभ किया आपने, स्वयं दवा खाई, ये क्या संदेश दिया जी? नहीं, ऐसा है ना कि जिससे पब्लिक में अच्छा मैसेज जाए। अगर जब तक CMO नहीं खाएगा तब तक आप लोग भी नहीं खाएंगे। तो ये दवाई सेफ़ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पब्लिक में खाकर कि दवाई बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आगे कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग भी दवाई से लें। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बारियातू प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मजदूरों के द्वारा किए जाने वाला काम शिक्षकों के द्वारा पढ़ने वाले मासूम बच्चे से कराया जा रहा है। स्कूल के बच्चे भार के सहारे दूर दूर से पानी की ढुलाई कराई जा रही है। शिक्षकों के इस मनमाने रवैये से स्थानीय अभिभावकों समेत बाल अधिकार कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। विद्यालय के मासूम बच्चों से नियमित विद्यालय पहुंचने के पश्चात शिक्षकों के द्वारा चापाकल से भारी भरकम डब्बों के द्वारा डंडा के सहारे पानी ढोकर विद्यालय में पूर्ति कराई जा रही है। वहीं इस मामले में मुखिया सरिता देवी ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। मासूम बच्चों से पानी ढुलाना कानूनन अपराध है। ऐसे शिक्षकों पर जांच कर बख्शा नहीं जाएगा। कौन मंगाए हैं पानी? सर, क्या बोले? जब पानी देखा। कहाँ से ले जा रहा है? चापाकल से। क्या नाम है विवेक। तुम्हारा बाबू? लक्ष्मण। तुम्हारा? राम। राम। क्या नाम? राम। राम। कौन स्कूल में पढ़ता है? कौन स्कूल में पढ़ता है? लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मजदूरों के लिए चलाई जा रही विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में रोहतास के श्रम अधीक्षक सुजीत कुमार के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मजदूरों एवं उनके परिवार के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ मजदूरों द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। श्रम विभाग के द्वारा सर कौन कौन सी योजनाएं लोगों को दिया जा रहा है? श्रम विभाग के द्वारा, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मजदूरों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें सर्वप्रथम तो सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है बिहार शताब्दी संगठित कामगार एवं शिल्पकार सुरक्षा योजना। इसमें बिहार के अंदर यदि मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक मृत्यु के केस में 50,000 तथा दुर्घटना मृत्यु के केस में 2 लाख की मतलब सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा अपंगता के केस में भी यदि काम करते हुए अपंगता होती है तो उस केस में भी लाभ दी जाती है। इसमें श्रमिकों के बच्चों को यदि अन्य विभाग से छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिला है तो छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिलती है। हाई स्कूल में 2,500 रुपये दी जाती है, ITI करने में 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि दी जाती है और पॉलिटेक्निक में 10,000 की दी जाती है। यह योजना तब लागू होती है जब उन्हें अन्य विभाग से मतलब छात्रवृत्ति की लाभ नहीं मिली हो। तो इस तरह से इसके अलावा सामान्य भाषा में पॉपुलर है कि लेबर कार्ड बनाना, ठीक है। तो वो जैसे सामान्य भाषा में BOCW, हम BOCW वोट करते हैं। वोट के तहत जो बहुत सारे मतलब जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए योजना चलाई जाती है। तो निर्माण श्रमिक के तहत जो योजना चलाई जाती है उसके तहत पहले उनको निबंधन करवाना होता है BOCW बोर्ड के साइट पर। वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई भी आदमी स्वयं के मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके अलावा पास के CSC में भी जाकर जो अनभिज्ञ हैं वो पास के CSC में भी जाके करवा सकते हैं। श्रम मंत्री बिहार सरकार संतोष कुमार सिंह के द्वारा दिए गए आदेश का आलोक में हम लोग हर पंचायत में कैंप लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से, वार्ड सदस्यों के माध्यम से, उनके सहयोग से हम लोग हर पंचायत में कैंप लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह योजना, इसमें 16 तरह की योजना चल जाती है, जिसमें मृत्यु हित लाभ,
विवाह सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल क्रय योजना, औजार क्रय योजना, पेंशन योजना, इस तरह से बहुत सारी इसमें योजनाएं चलती रहती हैं। इसमें मिनिमम अहर्ता है, किसी में 3 साल, किसी में 1 साल, मतलब अलग तरह से अहर्ता है और उस अहर्ता को पूर्ण करने वाले को योजना का लाभ मिल जाती है। ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए सरकार के निर्देश पर हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रेगुलर रूप से विजिट करके हम हमेशा कैंप लगाते हैं ताकि है, और बाकी पब्लिक खुद भी BOCW की साइट पे जाके उसमें खुद भी मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप से श्रम संसाधन विभाग और बिहार सरकार के द्वारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से सभी योजनाओं को चालू किया जा रहा है। सर, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जानकारी में किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा उसको? उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी आदमी गूगल पर अपना चला जाएगा, BOCW लिखेगा, बिहार भवन एवं शहर निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, तो BOCW लिखते हैं, जो सबसे पहले BOCW.bihar.gov.in आता है, तो उसमें जाकर अपना मतलब देखेगा, तो वहाँ पर दिखेगा CSC लॉगिन, ऑफिसर लॉगिन, स्वयं लॉगिन, तो वहाँ पर जाके अपना वो करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, स्वयं ही कर सकता है। मतलब उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसमें लगता है 3 तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। 90 दिन कम से कम श्रम मतलब वो निर्माण श्रमिक होना चाहिए, 90 दिन काम किया होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड लगेगा और बैंक पासबुक लगेगा। मतलब प्रक्रिया बिल्कुल सरल है और मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आज के डेट में रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध स्थल बाबा जनवारी नाथ धाम के विकास के लिए 99.56 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक सीताराम वर्मा ने भूमि पूजन किया और कहा कि हमने जो प्रयास किया था वह सफल रहा और आम जनमानस का ख्याल रखते हुए अभी 1 करोड़ रुपए और भी स्वीकृत हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा धाम में यात्री हॉल, टॉयलेट, इंटरलॉकिंग, बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण होगा। मौके पर कोतवाली प्रभारी अखंड देव मिश्रा, अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, इंजीनियर सुरेंद्र बहादुर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष रणवीर सिंह भी मौजूद थे। भूमि पूजन किया, कैसे क्या संदेश देंगे यहाँ के जो श्रद्धालु आए? जो श्रद्धालु है बाबा भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से यहाँ विकास के लिए बाबा भोलेनाथ का धर्मस्थली है, इसके धार्मिक पर्यटन विकास के लिए यहाँ के श्रद्धालुओं ने परसों किया, मांग किया और हमने उनकी मांग को आगे बढ़ाया और हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह साहब ने उन्होंने कृपा करके 99.56 लाख अभी दिया पहले की। दूसरी किस्त भी 1 करोड़ के आने वाली इसके विकास के। माननीय विधायक जी, इसमें क्या क्या बनाया जाएगा? इसमें अभी पहले उसमें एक हाल है, यह हाल और यात्री हाल है और ये जो है बाउंड्री वाला 80 मीटर है और 10 लाख जगह है उसके लिए बाथरूम वगैरह पहले राउंड में और उसमें टाइल वगैरह लगाने के लिए मिला। सावन का महीना चल रहा है माननीय विधायक जी, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या आपका संदेश है? हमारा संदेश क्या है? हमारा कामना है बाबा भोलेनाथ का कल्याण करें, विकास करें, सेवा करें। थैंक यू। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।